continuing with the same lecture जो हम फर्स्ट स्टेप पढ़ चुके हैं सैम्पलिंग प्रोसेस में, दैट वाज टू डिफाइन द टारगेट पॉपुलेशन. द नेक्स्ट स्टेप इज़ दैट यू हैव टू select a sampling frame. You have to select a sampling frame. Now what do we mean by a sampling frame? जब आप टारगेट पॉपुलेशन को डिफ़ाइन कर लेते हैं कि ये मेरी पॉपुलेशन है, उसके बाद आपने अपने सैम्पलिंग फ्रेम की तरफ आना है. अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम विच अ सैम्पल मे बी ड्रॉन, ऑल्सो कॉल्ड वर्किंग पॉपुलेशन. देखिए, जब आप टोटल पॉपुलेशन डिसाइड करते हैं कि टोटल पॉपुलेशन है, फॉर एग्जांपल मेरी टोटल पॉपुलेशन है दैट आई हैव टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम ऑल द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, दैट आई हैव टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम ऑल द बैंक्स दैट आर सिचुएटेड इन पाकिस्तान, और आई हैव टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम ऑल द मैन्युफैक्चर्ड फर्म्स इन पाकिस्तान. तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी टारगेट पॉपुलेशन है उसमें से हर एक तक जो हर एक एलिमेंट है उस तक आपकी एक्सेसिबिलिटी हो. दैट इज़ नॉट पॉसिबल, या दैट इज़ नॉट नेसेसरी समटाइम्स, या दैट इज़ नॉट लाइक विद इन योर रीच समटाइम. तो फिर आप क्या करते हैं, सैम्पलिंग फ्रेम की तरफ मूव करते हैं. मींस आप उन एलिमेंट्स को देखते हैं, उन एलिमेंट्स की लिस्ट बनाते हैं जो कि आपकी वर्किंग पॉपुलेशन में आते हैं. मींस आप उसे टारगेट पॉपुलेशन नहीं कह सकते. टारगेट पॉपुलेशन में भी फिर आपकी एक वर्किंग पॉपुलेशन होती है. मींस माय टारगेट पॉपुलेशन इज़ दैट ऑल द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, लेकिन माय वर्किंग पॉपुलेशन, जो मेरी वर्किंग पॉपुलेशन है उसमें मैं ये काउंट करूँगी कि जो बहुत प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं इन ऑल दी प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, मैं उनको देखूंगी, उनको सिलेक्ट करूंगी, वो मेरी सैम्पलिंग फ्रेम में आएंगी. वो यूनिवर्सिटीज़ जो कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो कि बहुत प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान की, चाहे पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़, तो वो मेरा सैम्पलिंग फ्रेम बन जाएगा. उसके बाद बात आती है डिटर्मिन इफ़ अ प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड विल बी चूजन. देखिए, हम स्टेप बाय स्टेप मूव करें. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू डिड, यू हैव टू डिफाइन योर टारगेट पॉपुलेशन. आपकी टोटल पॉपुलेशन क्या होगी जो कि आप अपनी रिसर्च के लिए चूज़ कर रहे हैं. उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि आपका सैम्पलिंग फ्रेम क्या होगा. मींस आपकी जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो कौन सी है, क्योंकि हम अगर कहें कि ऑल दी यूनिवर्सिटीज़, तो ऑल दी यूनिवर्सिटीज़ में आपको नहीं पता कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि पुअर परफॉर्म कर रही हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपके सैम्पल को एग्जैक्टली रिप्रेजेंट करेंगी, या कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपकी फील्ड ऑफ स्टडी से रेलेवेंट नहीं है. सो दैट्स वाई, इस वजह से आपको टारगेट पॉपुलेशन के बाद सैम्पलिंग फ्रेम की तरफ आना पड़ता है. मीन्स अपनी पॉपुलेशन को फर्दर रिफ़ाइन करना होता है, आपने प्रॉपर डिफ़ाइन करना होता है. उसके बाद बात आती है, you will choose that whether your sample is going to be based on probability technique or non probability technique. ये टेक्निक्स अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, दैट व्हाट डू वी मीन बाय प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स. जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं, फिर आपने ये प्लान करना होगा, यू हैव टू प्लान प्रोसीजर फॉर सिलेक्टिंग सैम्पलिंग यूनिट्स. अब आपने सैम्पलिंग यूनिट्स आपके कौन से होंगे, आपने प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी तो चूज़ कर लिया, लेकिन प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी में भी हमारे पास फर्दर टाइप्स होती हैं. तो आप कौन सी टाइप को यूज़ करते हुए अपने सैम्पल यूनिट्स को सिलेक्ट करेंगे. उसके बाद आपने ये डिसाइड करना है दैट व्हाट विल बी योर सैम्पल साइज़. आपका सैम्पल साइज़ कितना होगा, 500 यूनिट्स, 1000 यूनिट्स और वट. उसके बाद यू हैव टू सिलेक्ट एक्चुअल सैम्पलिंग यूनिट्स. जब आपने अपना सैम्पल साइज़ डिटर्मिन कर लिया दैट माई सैम्पल साइज़ इज़ फॉर एग्जांपल 1000 यूनिट्स, तो उसके बाद आपने आना है अपने एक्चुअल सैम्पलिंग यूनिट्स पे, जिससे आपने एक्चुअली डेटा कलेक्ट करना होगा. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम सेइंग दैट आई हैव टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम 1000 यूनिट्स, सो दैट्स नॉट नेसेसरी कि वो 1000 यूनिट्स जो हैं उनको मैं कांटेक्ट कर सकूँगी या वो मुझे डेटा प्रोवाइड करेंगे या डेटा कलेक्शन में मेरी हेल्प करेंगे. सो यू हैव टू डिटर्मिन द एक्चुअल सैम्पल यूनिट ऑल्सो, कि एक्चुअली जो है प्रैक्टिकली आप कितने यूनिट्स से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं. एंड फाइनली द फाइनल स्टेप इज़ दैट यू विल कंडक्ट फील्ड वर्क. फील्ड वर्क आप कंडक्ट करेंगे प्रैक्टिकली जब आप जाते हैं एंड डेटा कलेक्शन करते हैं फ्रॉम योर सैम्पलिंग यूनिट्स. सो दैट वुड बी नोन एज conducting field work. So basically this is the procedure related with the selection of sample. जब आप sample selection करते हैं तो basically आपने इस procedure से गुजरना होता है. Hopefully it would be clear to you. इसके बाद हम probability and non probability sampling techniques की तरफ आएंगे.